हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। दोस्तों, इस चैप्टर के 3 वीडियो पहले से अपलोडेड हैं, तो अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है वन्य प्राणी। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम आपके लिए बहुत सारे फोटोग्राफ लेकर के आए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बार मैं जल्दी से आपको सारे फोटोग्राफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे फोटोग्राफ हैं जिसके सहारे हम इस चैप्टर को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इंडिया का मैप भी है हमारे पास और वर्ल्ड मैप भी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में क्या बताया जा रहा है आपको, तो यहाँ लिखा है दोस्तों, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। सही बात है, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। पहले तो यहाँ जो बड़े बड़े वर्ड दिए गए हैं उसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो कहा गया है सरीसृपों, इसका मतलब जो रेंग कर चलते हैं उन जीवों के बारे में बोला जा रहा है। उभयचरों, उभयचर का मतलब जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं, जैसे मेंढक हो गया। ठीक। स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब है कि जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, जो भी जानवर, ठीक, उसे स्तनधारी कहते हैं। उसके बाद कीटों, कृमियों, इसका मतलब तो आप जान ही रहे हैं, कीड़े मकोड़े। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि वन में बहुत अलग अलग प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, जिसमें से बहुत सारे सरीसृप भी मिलेंगे, बहुत सारे उभयचर भी मिलेंगे, कई सारे पक्षी भी मिलेंगे और स्तनधारी भी होंगे, कई इसमें से कई कीट होंगे, कृमि होंगे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। ठीक, गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी जानवरों के पिक्चर्स देखते हैं। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो चलिए भाई देखते हैं कि बाघ कैसा दिखता है। ये है बाघ और ये क्या है, हमारा नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, बोला गया था कि हमारे देश में एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है हमारे देश में गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये गुजरात का गिर वन है और यहाँ पे कितने सारे शेर इस तरह से घूमते रहते हैं, आराम करते हैं, मतलब ये इनका निवास स्थान है। ठीक है, तो भारत में कई सारी प्रजातियां पाई जाती है, तो हम एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, फिर यहाँ पे आगे बोला गया है हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हाथी है, ये असम के जंगल है और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे हाथी झुंड बनाकर घूम रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक सिर वाले गैंडे भी हैं असम के जंगलों में ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला गया है ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कर्नाटक में भी हाथी आपको देखने को मिलेगा। ऊंट कहाँ मिलता है, तो ऊंट आपको मिलता है राजस्थान में। ठीक है, इस तरह का पूरा मरुस्थलीय इलाका है, यहाँ पेड़ पौधे आपको देखने को नहीं मिलते हैं ज़्यादा, यहाँ पूरा बालू ही बालू चारों तरफ दिखाई देता है। तो यहाँ पर ऊंट पाए जाते हैं, कहाँ, तो राजस्थान में। कच्छ का रण, ठीक है, जो गुजरात वाला इलाका है, वहाँ एक कच्छ का रण का इलाका भी है।
ठीक। तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कच्छ का रण में गधा, जंगली गधा। ठीक है। आगे और किस जानवर की चर्चा है भाई? तो यहाँ बोला गया है बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो बकरी, बकरी देखिए, बकरी, हिम तेंदुआ और भालू ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में। ये आपका हो गया गोट, बकरी। जैसे ये आपका हो गया बकरी, ठीक है। ये हो गया आपका हिम तेंदुआ, ठीक। ये आपका हो गया भालू, ठीक। ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, जैसे एक सेकंड, ये पार हो गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, जैसे बंदर हो गया, सियार हो गया, भेड़िया हो गया, नीलगाय हो गया, चीतल हो गया। ये सब हमारे देश में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा सुंदर दृश्य दिख रहा है मोर का, ठीक है। ये पंख फैलाया हुआ है और ये पंख बिना फैलाए हुए उसके फोटो है। तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है, ठीक है। यहाँ और बोला जा रहा है भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं और पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उन उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? तो ये आपके लिए काम दिया है, ठीक है। दोस्तों इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। उसमें से कोबरा और करैत सबसे प्रमुख है। भारत में कौन सा प्रजाति पाया जाता है सांप का? कोबरा और करैत। ये देखिए, ये क्या है? तो पक्षी उद्यान को ड्रोन से खींचा हुआ फोटो है। इस तरह का पक्षी उद्यान होता है या फिर नेशनल पार्क होता है और ये बाहरी लोगों से संरक्षित होता है। जो यहाँ जिनका प्राकृतिक निवास है वो लोग ही रहते हैं, नहीं तो यहाँ पर शिकार करना वगैरह मना होता है। तो ये वन्य जीवों के लिए एक बहुत अच्छा प्राकृतिक निवास स्थान बन जाता है, ठीक है। इस तरह से हम वन्य जीवों की रक्षा करते हैं, नेशनल पार्क वगैरह बना के, पक्षी अभयारण्य बना के, ठीक। यहाँ देखिए, ये है आपका कोबरा, ठीक है, जो भारत में पाया जाता है वो कोबरा, ठीक। ये देखिए, ये है कॉमन करैत। गर्मी के दिनों में आपको ये गांव में आराम से कहीं पे भी दिख जाता है, ठीक है। बहुत कॉमन है, इसीलिए इसको कॉमन करैत बोला जाता है। अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है। शहरी इलाकों में भी, गाँवों में भी, हर जगह ये देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसको तो सब जानता है, इससे कौन वाकिफ नहीं है, ठीक है। अच्छा, किंग कोबरा जो है वो इंडोनेशिया के आसपास ज़्यादा मिलता है। ये हमारा है इंडियन कोबरा, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? वनों के काटने और जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। बोला जा रहा है कि हम ना वन काटते जा रहे हैं। तो ये इतने सारे जानवर हमने देखा, ये सब कहाँ रहते हैं? तो ये जंगलों में रहते हैं। लेकिन हम धीरे धीरे, मतलब बहुत तेजी से हम लोग वन काट रहे हैं। तो जंगल तो कट ही रहे हैं, साथ में ये जो अलग अलग प्रकार के वन्य प्राणी है ना, वो भी घटते जा रहे हैं बहुत तेजी से। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जैसे एरिया मतलब स्थापित किए गए हैं। यहाँ पे वही चीज़ है, मैंने बताया आपको कि एक बड़ा एरिया को संरक्षित कर दिया जाता है कि यहाँ भाई किसी का इंटरफेयर नहीं होगा, कोई शिकार वगैरह नहीं होगा। तो ऐसे में उनको फिर से एक प्राकृतिक आवास मिल पाता है, तो फिर वो बचे रहते हैं। तो इस तरह के उपाय सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम बता सकते हैं और मानचित्र पर उसकी स्थिति बता सकते हैं?
तो फिर हाँ, ज़रूर बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा-सा रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ कहा जा रहा है कि आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि आप भी योगदान दे सकते हैं इन पशु पक्षियों को बचाने में। कैसे? तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमें मार्केट में ऐसे मिलते हैं जो पशु पक्षियों के हड्डियों से बने होते हैं, उनके सींग से बने होते हैं, उनके पंख से बने होते हैं, ठीक है? तो ऐसे प्रोडक्ट्स को अगर हम मार्केट से ना खरीदें, बॉयकॉट कर दें, ठीक है? तो ऐसे में जो इंडस्ट्री है, जो इनके पंखों से, हड्डियों से, सींग से प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सेल कर रही है, ऐसी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएँगी, तो फिर इन जानवरों का जो शोषण है वो बंद हो जाएगा, ठीक है? इन जानवरों को जो मारा जाता है, वो बंद हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है ना, उसको हम मनाते हैं वन्य जीव सप्ताह की तरह। क्यों मनाते हैं भाई? तो हम लोग इसलिए मनाते हैं ताकि वन्य जीव को संरक्षित रखा जा सके और लोगों में जागरूकता लाई जा सके कि ये हमारे मतलब जीवन का ही एक पार्ट है, तो इन प्रजातियों को बचाए रखा जा सके इसीलिए, ठीक है? दोस्तों, तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे और तब तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। और आज हमारा पूरा का पूरा चैप्टर 6 क्लास का ख़त्म हो चुका है और हमने पूरे 15-20 वीडियो में पूरे 6 क्लास की ज्योग्राफी को ख़त्म किया है छोटे-छोटे वीडियोस में। तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी तरह का डाउट नहीं रह जाएगा और आप 7th क्लास की ज्योग्राफी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और 7th क्लास की ज्योग्राफी को देख पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने इसका पूरा वीडियो देख लिया है तो अब आप 7th क्लास की ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू करें, तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा और फ़ायदा भी होगा, ठीक है? तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।